सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम करेंगे एसपी क्लर्क मॉक नंबर 2 मेंस का। ठीक है, ये रिज्यूम होगा क्योंकि मैंने इंग्लिश वाला पहले ही अटैम्प्ट कर लिया है, इस वजह से। तो जीए का मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है, अभी जीए मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अच्छे से, तो इस वजह से मैं जीए नहीं कर रहा हूँ। क्यों, फिर 2-4 नंबर आएंगे तो वैसे ही डिमोटिवेट फील होगा, इस वजह से मैं अभी नहीं कर रहा हूँ वो। तो ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों टाइम लेता है। लोडिंग में किस वजह से ले रहा है, क्या पीछे से ही कोई है इतना टाइम लेता है जो। तो करते हैं अभी स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे इस पहले। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम रीजनिंग का करेंगे। तो ये करते हैं इसको फुल स्क्रीन। इंग्लिश में मैंने किए थे 25 और 15 मेरे रह गए थे, नहीं कि मैंने कुछ आते नहीं थे और कुछ मुझे पता नहीं था, इस वजह से। ठीक है, तो अभी यही कर लेते हैं। नंबर सीरीज़ है इंटू 2+13×2 26 इंटू 2+2 हो गया। इधर नहीं पता, इधर नहीं पता। 18×2 36 इंटू 2+2 ही हो रहा है ये भी। फिर 8×2 16, 3×2 6 और 1 7, 2×2 4, इधर भी इंटू 2+2 हो रहा है। तो यानी कि पी की वैल्यू हमारी 28×2 30, इधर 8 हो जाएगा 58। ठीक है, 2 2 4 और 2 हमारा ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है क्या। 3/2, 13 1 कम 13, फिर 1 4, 12 1 कम फिर 12, यानी कि 2 और 3 कट तो नहीं रहा। ये 13 का क्यूब होता है, फिर ये 11 का क्यूब हो सकता है। और इधर के डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस का 1 3 3 1, तो एक तो ये हो गया। फिर प्लस हुआ इधर, तो यहाँ से आया 3 4 2, एक दिन 3 4 3, एंड फिर माइनस प्लस, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, देन फिर माइनस, और इधर माइनस ही हो रहा है। तो 7 और 8 8 हो जाएगा इधर। यहाँ पर 11 का क्यूब, 7 का क्यूब, 2 का क्यूब, 7 5 नहीं 3 और फिर 5 5 का 125। तो 355 में से 125 जब जाएगा तो 032, यानी कि 230। ये आगे क्यू की वैल्यू 230। फिर इधर हमारा एक आर है, तो आर की वैल्यू डिफरेंस ही लगता होगा इसमें, तो 26 और एक 27, फिर प्लस कितना हुआ इधर 40, देन फिर यहाँ से 3 4 और एक 5, और इधर कितना हुआ है प्लस का 6, और 20 में से 14 गए तो 6। अब दोबारा से 13 3 1 3 1, तो 13 13 ही चल रहा है। तो इधर 13 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। Q+40 यानी कि 270 इक्वल्स टू 5P 58 इंटू 5, 8 5 40, 4 5 25, 26 27 28 29, और 29 तो इधर ही हो गया, और आर का स्क्वायर 100 होगा। तो पहला तो सेटिस्फाई हुआ नहीं। P-R 48 सही है दूसरा। Q+R 240 मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4, ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड आ जाएगा। ऑर्डर हमें बताना है, सबसे बड़ा है क्यू सबसे बड़ा होगा, क्यू फिर क्यू बड़ा और आर सबसे छोटा, ही हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं एक्स स्क्र माइनस 6 और एक 25/4, और 8 दूनी 16 और एक 17/2। तो यहाँ से 4 इस तरफ चला जाएगा, तो 4x² माइनस 25x, इधर डबल हो जाएगा 34 इक्वल्स टू 0। सेकेंड वाली क्या बनेगी, y² माइनस 11y
प्लस 30 इक्वल्स टू 2y माइनस 6×2 = 12। यहाँ से वाई स्क्वायर तो ये हो गया, ये उस तरफ जाके ये भी माइनस का 13y, ये प्लस हो जाएगा 42, दोनों ही प्लस प्लस होंगे। 4 है तो 4 इंटू 7 छीक हो गया इसका, तो 6 चौक 24, 7 चौक 28, और इधर 17, 2 और 4, 4 दूनी 8 और 17 25 हो गया। 17 और 8 यानी कि y ग्रेटर देन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है अब ये, इसमें क्या हो रहा है, 1 फिर 1 अब इसके भी अपोन में तो ये सीधा ऊपर ही जाएगा, तो x² माइनस 22x माइनस 100 विच इज़ इक्वल्स टू 17 माइनस 18x। तो यहाँ से 18 उस तरफ जाके प्लस का होगा, तो x² माइनस 4x, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं ऐड ही हो जाएगा, 117 इक्वल्स टू 0। और क्या है इसका देख लेते हैं क्या बनेगा, दोनों एक प्लस एक माइनस, 13 और 9 होता है इसका, यही हो जाएगा 13 और 9। आगे इसमें है y की पावर 0 1 हो जाएगा, और 5 ये है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट 6 9 1 5 जाएगा तो 686, और 2 डिवाइड में जाएगा 3 4 3, क्यूब रूट है तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7। इसका मतलब कुछ भी नहीं बनेगा ये। ओके, ये दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ p एंड q आर द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट रूट ऑफ द अबो इक्वेशन। तो रूट्स इसके प्लस प्लस होंगे, 3 3 और 2, 6 और 3 हो गया, 6 और 3 हो गया, 3 बाहर है तो 3 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 और 1 आ गया। अब p और q क्या है, स्मॉलेस्ट तो है p, लार्जेस्ट हो जाएगा q। अब ये हमें निकालना है 144 p बाई क्यू, p हमारा 1/2 + 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा। 2 यानी कि रूट करेंगे 12, 12 का क्यूब हमें लेना है, 12 का क्यूब 17 28 है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस। ओके, फिर हमारे पास ये आते हैं अर्थमेटिक के, तो इनको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन भी है तो इन्हीं को करते हैं। 79 इंटू 40, 9 चौक 36, 3 7 चौक 28 29 31, प्लस में 231 डिवाइड बाय 231 डिवाइड बाय 31 माइनस x, और क्या है इक्वल्स टू 31 इंटू 25 प्लस 24 0 6, 25 एकम 25 5 2 25 3 75, 77 हो गया, 7 7 5 7 5 8, यहाँ से आएगा 31 और 31 60 जाएगा तो 21 बचेगा, तो इधर बचेगा 21, 1 और 2। अब ये बचा है 12 इक्वल्स टू 31 माइनस x, ये उधर जाएगा, 12 इधर जाएगा, तो कितना बनेगा ये, दो एक एक सेकेंड, यहाँ से तो 19 आएगा, 19 तो है ही नहीं, कोई मिस्टेक कर दी शायद से, 21 से जाएगा 1 एंड 1 आएगा ना, 1 और 1, तो 11 इधर आएगा, तो 20 आएगा आंसर इसका। 608 डिवाइड बाय 19 प्लस में 8, 19 ये गया 2 और 3, एक सेकेंड 2 गया, 3 और 8 आ गया 2, तो यहाँ से आएगा 30, 30 का 2350, ठीक है 5 3 15, 1 3 3 9 और 1 10, 0 1 3 6 705 आ गया, इक्वल्स टू x इंटू 188/7। 7 पे जाएगा, 7 दूनी 14 और नहीं घटेगा, तो फिर
इसमें भी मैंने शायद गलती कर दी, इधर 3 आएगा और इधर 240 बनेगा। ये 5 चौके 20, 2 4 12 13 14, 1 8 1 9, तो ये बनेगा 940। अब इसको 2 पर ही काट देते हैं, 9 एंड 4, यानी कि कट रहा है ना, तो 2 1 0 5 7 पंजे 35 आ गया। नेक्स्ट जो है 1088 डिवाइड बाय, इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। 380 माइनस 22 इंटू 15 माइनस रूट एक्स, 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30 33, तो यहाँ से बनेगा 50 माइनस रूट एक्स, 50 माइनस रूट एक्स प्लस में 412 400 इक्वल्स टू 468, तो 68 आएगा। अब 68 इस पर कटेगा तो ये 15 16 17 और 2 28 या 7 पर, फिर 2 पर 17 एक कम और 17 छिके, ठीक है। यहाँ से इक्वल्स टू 16 आ गया, ये उस तरफ ये इस तरफ, तो 34 का हमें स्क्वायर बताना, 11 56। अब ये है 221 प्लस में 19 इंटू 8 माइनस 576 प्लस 399, पूरे का है अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से 300 400 500 600 620 और 8 576 4 आ गया, 3 4 44 तो ये हो गया। और यहाँ से 8 से करेंगे तो 1 170 कितना होता है, 2 7 15 152, 5 और 6 4 4 9 1, तो 14 आ जाएगा, रूट था इक्वल्स टू 48490, 7 2 7 7 7 और 35, 72%, 225, 4 4 8 और 1 9 4 18 18 निम्न कितना होता है 18 162। और यहाँ से प्लस एक्स स्केयर माइनस 18 इंटू 21, 8 8 दूनी 16 17 1 2 और 1 3 प्लस एक्स स्केयर माइनस 378 इक्वल्स टू 96 इंटू 11 25 पॉन 100, तो यहाँ से आया 4 4 और 1 5 2 और 4 45 45 24 5 चौके 20 2 10 11 12 4 चौक 16 6 7 8, यहाँ गया 2 4 दूनी 8 9 10 1080 378 8 5 4 1 162 6 9 और यहाँ से 2 1 12 96, ये होता है 36 का 36, कि ये भी अर्थमेटिक है हमारा, तो अर्थमेटिक ठीक है। क्वांटिटी है तो अब इन्हीं को कर लेते हैं। रियो इन्वेस्टेड अनइक्वल अमाउंट इन 2 स्कीम्स एम और एन, एम ऑफर्स 2 हैं, एम और एन। एम ऑफर्स करता है 15%, जो कि 6 ईयर के लिए सिंपल इंटू 15 छिके 90% हो गया। एन ऑफर्स 10%, जो कि 4 साल कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। द इंटरेस्ट रिसीव बाय एम और एन, ये हो गया वाई, और वाई माइनस 2019। द सम ही इन्वेस्टेड रुपीज़ वाई, सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ से निकालते हैं वाई 20 दिए 3 दूनी 6 60%, जो कि इंटरेस्ट मिला है 996 हो गया। यहाँ से गया 3 5 3 आ गया 1 3 3 2 5 दूनी 10 1 5 1 15 16 1 15 16 1 5 1 6, तो वाई की वैल्यू तो ये आ गई,
यहाँ से 2019 माइनस करते हैं तो 1, 5 में से 4, यहाँ से 6, 4, 4, 6, 4, 1। अब तो ये जो है 6990, ये 90% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 222, यहाँ पर आ गया 3, 7 ये 21, 4, तो 7400 इसका प्रिंसिपल हो गया। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? ये इंटरेस्ट है, और अगर ये इंटरेस्ट है तो 10 का 11 हो रहा है, और 4 बार हो रहा है ना ये। 1, 2, 3, 4, 13, 31, फिर 11 करेंगे तो 1, 4, 6, 4, 1। और ओके, ये तो सीधा ही हो गया। ये इतना इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल 10,000 है इसका। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एम और एन। कौन सी बड़ी है? तो एन वाली बड़ी है, यानी क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन the time taken by the Mani alone to complete the work is 16 minutes more than the Suresh, and the ratio of the efficiency of Mani and Suresh। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या? टाइम इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का रेशियो क्या है मानी और सुरेश का? 2 और 3। टाइम का अपोजिट हो जाएगा 3 एंड 2। यही टाइम इन्होंने 16 मोर देन बोला है, तो ये की वैल्यू ये 16 3 48, 16 दूनी 32। टोटल वर्क कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 3 9, टोटल वर्क हो गई ये। फिर क्वेश्चन में क्या है? द राजा स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड आफ्टर 15 मिनट्स मानी joined the remaining work is completed by the sun। टोटल वर्क तो ये है, राजा ने स्टार्ट किया 15 मिनट 15 आवर, प्लस मानी ने फिर ज्वाइन किया। मानी का कितना है? एफिशिएंसी 2 है, 2 प्लस आर, बचा हुआ काम 6 मिनट में, 12 6 आर, 6 और 6 21 आर हो गया। और यहाँ से 16 जाएगा, 6 दूनी 12 होता है, 12 जाएगा तो 8, यहाँ से आएगा 4, आर की वैल्यू आ गई 4। और राजा अलोन कितने देर में? तो 96/4 अगर करते हैं तो 2 and 4 24, पहला आ गया 24। सेकेंड है सैम अलोन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क, यानी कि 96 का 1/3, 3 2 32। इन 32 मिनट्स में तो एक वैल्यू आ जाएगी सैम की। टाइम टेकन बाय द सैम और सुरेश, सुरेश का 3 है, 3 और 1 4 हो गया, 94 सेम ही आ गया, तो 4 ही वो था। The quantity, the ratio of the present age of Sharon and Kumar, S and K, 7:9। After 10 years, there is 13 and 16। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 3 से 7 21, 9 30 27, 13 26, 16 दूनी 32, 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और एवरेज एस के और पी, 3 दूनी 6, 4 3 12। ठीक है, यहाँ से एस और के की कितनी आ जाएगी? 8 4, 2 से मल्टीप्लाई 96, तो पी की यहाँ से 30 आ गई हमारी। फाइंड द एज ऑफ पी आफ्टर 13 ईयर, 38 43 आ गया। द एवरेज एज ऑफ 21 एम्प्लॉई 45, 21 का 45, तो 5 5 2 10, 4 14, 4 1, 4 2 8 1 9 आ गई। The 2 employee join the company, then the average age becomes, दो अगर ज्वाइन करते हैं तो एम्प्लॉय जाए 23, एवरेज होगा ये 6 3 18, 1 4 3 4 3 12, 6 2 12 24 और 1 25 का 5 2 8 9 10। पूछा गया एवरेज ऑफ द एवरेज एज ऑफ 2 न्यू एम्प्लॉय, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 55 यहाँ से आ गया, 58 ये 8 5 13, 5 6.56.5 आई, तो इससे तो बड़ा ही है, तो यानी कि सेकंड वाली क्वांटिटी इसमें बड़ी हो जाएगी।
रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का रेशियो दे रखा है 2 और 1 एंड द रेशियो ऑफ आर, साइड में लिख लेते हैं आर इज 1/3 लेस, यानी 2 हो जाएगा, 3 एस हो जाएगा, एंड द नंबर ऑफ टी इज 20, पी क्यू आर भी है, एस भी है, टी भी है और यू भी दे रखा है इन लोगों ने। तो आर और एस का कितना था, 2 और 3, ठीक है। टी इज 20 लेस देन पी, तो इनको x मान लेते हैं, 22x माइनस 20 हो गया, एंड u इज 15 मोर देन s, क्वांटिटी 1 है, फाइंड द t, फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ u, नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ द q और r, 7 और 20, यानी कि 7 और 20 ये है, तो ये 7 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ से 14x माइनस 20 हो जाएगा। अब r अगर 20 है तो s 30 हो जाएगा, s 30 है तो s कितना है, 30x है, ठीक है। u कितना हो जाएगा, 30x प्लस 15। पूछा क्या इसने, फाइंड द नंबर ऑफ u, तो u में पहला तो ये आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ t, t आ गया, u बड़ा इससे, साफ साफ दिख रहा है, यानी कि 1 ग्रेटर देन 2। फाइंड द पैरामीटर ऑफ, ओके स्टेटमेंट बेस आ गई, ठीक है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इज इतना लेस देन दैट ऑफ बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम हाफ बेस इनटू हाइट से निकालते हैं, तो इसके लिए द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ ट्रायंगल ए और बी, बेस हमें दोनों का दे दिया, द हाइट ऑफ ट्रायंगल ए इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ बी, द हाइट ऑफ ट्रायंगल ए इज़ 1 सेंटीमीटर लेस, यानी कि यहाँ से इनका हाइट आ जाएगी एग्जैक्ट, और बेस का रेशियो है तो बेस निकल जाएगा यहाँ से, तो निकल जाएगा, दोनों की जरूरत पड़ेगी लेकिन इसमें कहाँ है स्टेटमेंट, बोथ वन आर नॉट सफिशिएंट आर टुगेदर आर सफिशिएंट। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ इतने बैग इज़ इतना एंड टोटल मार्केट प्राइस ऑफ इतने बैग इज़ इतना, तो यहाँ पर CP और MP है, द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ इतने बैग इज़ इतना, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ, एक और y दे दिया इन्होंने, y का ये इतना हो गया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, द मार्केट प्राइस ऑफ द बैग इज 10% मोर देन दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, टोटल CP टोटल MP और इनके बीच का जो है रेशियो ये है, CP और MP ये है टोटल, तो ओनली सेकेंड इज सफिशिएंट, 1 आर नॉट सफिशिएंट। बोट A and B covers a distance of 120 kilometers in the same stream, ठीक है। इफ़ A cover 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम, यानी कि 120 था, 120 का 1/3 अगर करते हैं तो 40 हो गया, और 40 जो है अपस्ट्रीम में U माइनस V, रिमेनिंग इन डाउनस्ट्रीम U, ये A का हो गया। द B कवर्स हाफ ऑफ 3/8, यानी कि 8 हमारा है 120, इसका 3, तो ये आएगा 302, 15 15 थी 45, तो ये 45 करता है, U माइनस V, रिमेनिंग U प्लस V, तो रिमेनिंग बचा कितना है, 5 75, यहाँ से 80। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट A,
इन स्टिल वाटर, बोट ए की स्टिल वाटर बताना है, ठीक है। द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट ए एंड बी टू कवर द टोटल डिस्टेंस, ए और बी का टोटल डिस्टेंस टाइम दे दिया इनका। द डाउन स्ट्रीम एंड द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी, तो यहाँ से निकल जाएगा इसका, ठीक है। यू और वी का पता चल गया, और स्ट्रीम अगर सेम स्ट्रीम बोला है तो यहाँ से यू हम निकाल लेंगे, वी का पता चल जाएगा। तो दोनों की जरूरत पड़ेगी इसमें भी। डाटा वन टू अलोन आस वन, इधर नहीं आएगा, दोनों की जरूरत ये। द वेट ऑफ नोवा एंड एडम इज़ इतना, ठीक है। लाइम का हमें बताना है। द एवरेज वेट ऑफ, लिखना पड़ेगा नोवा एंड एडम एक्स प्लस 16, एवरेज वेट ऑफ एन एल प्लस डी, 6×18 हो गया। और द एंड द रेशियो द वेट ऑफ डी एंड ए 5:4, द एवरेज वेट ऑफ एन और एल 100 हो गया। तो यहाँ से डी बचाना, डी हमारा 80 आ गया। यहाँ से डी अगर 80 आया तो 16 चौक 64 ही आ गया। ए 16 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी 48 आ गई। निकालना किसका है, एल का निकालना है, तो एल का यहाँ से निकल जाएगा इससे, तो ठीक है। फिर है रेशियो द वेट ऑफ नोवा एंड नोवा लैम, और इसका दे दिया, तीनों का अगर रेशियो दे दिया, वो गिवन था हमारे पास ये एल और एम का, इतना डिफरेंस है 16, निकल जाए दोनों से आइदर 1 और 2, आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 इज अलोन सफिशिएंट। टाइम टेकन बाय train A to cross a platform of length 210 meter if the length of train B is 260 meter. Find the time taken by, टाइम निकालना है कि ए को प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में जिसका लेंथ इतना है, एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन ये दे दी, ठीक है। ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इन 20 सेकेंड्स। ट्रेन बी की जो लेंथ है 260 है, ए की हमें पता नहीं। द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए एंड बी, दोनों की स्पीड दे दी, ऐड कर दें, स्पीड भी हमारे पास गिवन है। रेशियो द लेंथ भी दे दिया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब स्पीड निकल जाएगी हमारी, ठीक है। एग्जैक्ट स्पीड निकलने के बाद इतना लेंथ तो निकल जाएगा 1 से। सेकेंड वाला क्या है, ट्रेन बी क्रॉसेस 15 मीटर ब्रिज ऑफ इतना, ट्रेन बी जो कि क्रॉस करते हैं यहाँ से 275, 25 सेकेंड में 4×4 = 8, 4×12 यानी कि 11 मीटर पर सेकेंड आ गई बी की स्पीड। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ 40 मोर, यानी कि ए की जो लेंथ आ गई, निकालें कैसे, स्पीड तो पता ही नहीं, तो ओनली 1 और 2 इज़ नॉट सफिशिएंट। ओके, फिर है हमारे पास एक डी आई है, तो इसको मार्क कर लेते हैं हम। बाकी और अगर कोई क्वेश्चन बचा हुआ है छोटा, एक और डी आई, टोटल नंबर पर्सन इसमें गिवन है, ए की वैल्यू निकल जाएगा, ये क्वेश्चन भी वैल्यूज़ तो इजीली निकल ही जाएंगी। फिर एक और ये है जिसमें टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, टोटल, तो अभी एक बार आगे चलते हैं डायरेक्ट, वरना तो फिर डी आई ही उठानी पड़ेगी मेरे को। कुछ क्वेश्चन ये, सिलेंडर कंटेन द मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 25% ऑफ द टेकन आउट एंड इतना लीटर इज एडेड देन द अमाउंट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो कोई एक डी आई उठा लेते हैं, कौन सी, सेकेंड वाला, ये थोड़ी इजी थी,
इसमें 100% दिया क्या हुआ है ये देख लेते हैं। पाई चार्ट से द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड डिफरेंट म्यूजियम ABCD on Tuesday, different percentage of the male who visited Tuesday। टोटल है ये ABCD और E और मेल फीमेल भी हैं। टोटल मेल फीमेल तो 1 4 5 4 हो गए, 5 6 7 8 8 A प्लस 15 और 20 हो गया। 20% इंटू में 100 तो यहाँ से 80 बनेगा। A की वैल्यू हमारी आ गई 10। A की वैल्यू 10 आ गई। 10 आने का मतलब इधर 10 से 5 15% बना तो 44 इंटू 15 15 चौके 60 6 चौके 60 तो 66 आ गया। और 3A यानी 30%। 4 4 इंटू 3 0 0 चाहती 12 चाहती 12 13 1320। इधर से 20% तो 8 8 0 आ जाएगा। ये आएगा ना 4 4 इंटू 8 8 ठीक है। A% 440। A 25% 1/4 करें तो 1100 आ गए तो सीधा ठीक है। अभी मेल जो है इसमें 60% है तो 6 6 इंटू 6 6 36 3 36 3 9 6 4 और यहाँ से 5 और 1 6। यहाँ कितना बचेगा 5 2 आ गया 4 5 6 4 5 6 ठीक है। और नेक्स्ट जो है मेल 1/3 1320 का 1/3 करेंगे। 4 3 12 फिर 4 3 12 0। यहाँ 2 से करेंगे तो 2 8 8 0। जब एक्स वाई और जेड की वैल्यू इनसे निकालनी होगी तो अगर यहाँ से y माइनस एक्स में निकालता हूँ तो 20 आ गया। और ऊपर वाले से y प्लस एक्स इक्वल्स टू जेड दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ से एक आंसर 2y इक्वल्स टू जेड प्लस 20। 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 20। y और z का ये रहा तो y प्लस जेड इक्वल्स टू 115। इनको ऐड कर देते हैं। 3y इक्वल्स टू 5 3 and 1। 3 से करेंगे 4 और 5 45 आ गए यानी कि लिख लेते हैं ये एक जगह x y और z। तो y हमारा 45 आ गया। x कितना आएगा y आया ना तो z यहाँ से 115 में से 45 जाएगा 0 जो 1 7 70 आ गया z। और z माइनस ये 25 आ गया हमारा y सॉरी x आ गया ठीक है। तो अभी जो है c जो है x% है यानी कि 25 1/4 हो जाएगा। 2 2 0 बच गया कितना 6 6 0 बच गया। यहाँ से y% 44 440 का 45 0 ये गया 22 9 ठीक है। 9 दूनी 18 18 और 1 19 198। वो बचा हुआ कितना बच गया यहाँ से 10 में से 8 गया 2 यहाँ पर 3 और 1 4 3 गया 2 2 2 4 ठीक है। फिर z% ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं इसके क्या है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड ए और ई मेल ए और ई 1/6 396 का 6 36 36 66 और ई का बोला है ना 770 का 2/7 हो जाएगा यानी कि 2/7
तो यानी कि 110, 220 हो गया। ए का ये है, ई का ये हो जाएगा। वियरिंग सन ग्लासेज एंड द रिमेनिंग डू नॉट वियर सन ग्लासेज। द मैन द नंबर ऑफ मेल हु डू नॉट वियर सन ग्लासेज ए में कितने बचेंगे? 3, 9, 6, 66 जाएगा। 0, 3, 330। इस what percent less than the not wear in E। तो ई में, ई का क्या था? ये मेल ही थे ना, ई था ये, तो 555 बचेगा। इस कितना लेस है? तो 220550 इंटू 100, 2520, 40% आ गया इसका। कोई छोटे क्वेश्चंस नहीं है क्या इसमें? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड ए और ई। फीमेल ए और ई कितना आ गया? 4, 9, 5। द टोटल नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड बी और डी, मेल बी एंड टी, तो ये बड़ा आएगा 0। 7 और 4 11, 7 4 11 और 1 12। यहाँ से आएगा 6, 0 बच गया 1। यहाँ पे 11, 600। ये क्या कर दिया मैंने? फीमेल तो ए और ई, कुछ गड़बड़ रह गई क्या? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल बी और डी। मेल तो भाई कुछ ज़्यादा आ गया, फिर चैड ये हो गया। फीमेल ए और ई, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? जेड की वैल्यू 70 हो तो ये 30 ये आ गया। 4 तो यहाँ से 9 और 5। कुछ तो गड़बड़ रह गई। द मेल, फीमेल जो कि ए और ई, ठीक है, और मेल बी और डी, कि बी और डी पूछा है मैंने, ई कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं बार बार। 8, 9 और 3, 4 और 1 5, 1 6 हो गया। तो यहाँ से 5 9 4 जाएगा 4, उधर कितना बचेगा? 4 44 आएगा। सही है मतलब ये। तो इसको हम आगे भी इसी टेबल को लेके करते हैं आगे। तो और क्वेश्चन मैंने कितने छोड़ दिए बीच में? तो इनको भी साथ में लेते चलते हैं। अभी 7 मिनट ही बचे हैं बस। तो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड बी, ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 5/8। फीमेल हु विजिटेड म्यूजियम बी, बी है 880, इसका 5/8 तो 110, यानी 550 जो है लिटरेट हैं। और इफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल बी और डी, ये तो हो गया बी, और इलिटरेट कितनी हो जाएंगी बी में? 330। और इलिटरेट बी और डी का इसने दिया है, तो डी में लिटरेट और इलिटरेट दिया है तो 100 ही हो जाएगा इलिटरेट का। एंड द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट टू इलिटरेट पर्सन, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। डी की फीमेल जो है 142, और टोटल जो है डी में लिटरेट इलिटरेट 7 दूनी 14, 3 और 1 4, और ओवरऑल है 440। तो एक ही आ गया तो ठीक है, 27017 आ गया। नंबर ऑफ लिटरेट मेल, अगर इतने ये हैं लिटरेट तो 270 माइनस कर देंगे 8, 2 1 128,
काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े कैलकुलेशन ज़्यादा है। द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड म्यूजियम एफ Z-20 जेड कितना है हमारे पास 70 यानी 50% मोर देन द म्यूजियम इन सी। सी में टोटल है 880, इसका 50% ज़्यादा 440, 0 4 3 12, 12 और 1 13। एफ में आगे द रेशियो द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड म्यूजियम सी टू एफ। सी में फीमेल्स हैं 660 जो कि 11, और एफ में मेल फीमेल आ जाएगी 6 आ गया 0 8 6 48 4 1080। एंड यहाँ से देखें तो 240 आ गया मेल। एंड द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड म्यूजियम बी, बी में मेल हैं 440 11 है इनटू पी। ये क्या बात हुई बी और एफ, तो एफ में ये हो गया ना हमारे पास 240 है 400 0 5 और 1 6 आ गया। पी की वैल्यू हमारी आ गई 6। 4 ए हमारा था 10 यानी 40 माइनस 1.5 इंटू 6 अगर करते हैं तो 6 और 9 आ गया 31 और इसका स्क्वायर 39961। एंड ये हमारा हो ही गया है। और क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड म्यूजियम एफ, एम है सॉरी, एम में मेल है और फीमेल है। नंबर रेशियो एम एंड द टोटल नंबर ऑफ विजिटर, एक सेकेंड, मेल और ई में टोटल है, ई के टोटल हैं 1100 जिसका है 22, और 19 की वैल्यू निकालने 1 2 आ गया 50 95। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिट एम इज़ एक्स प्लस एक्स कितना है 25 25 2 और 1 3/8 हो गया 3/8 यानी कि 11/8 मोर देन दैट ऑफ बी। बी में है 1320, एक फीमेल बोला है लेकिन इसने 11/8 फीमेल है 880 10 11 का होता है 121। सम द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ए और एम, तो यहाँ से 950 करेंगे 0 6 21 आ गया। ए में है 660 0 6 2 12 1 6 7 1 8 2, तो 2820 है क्या, ये रहा। ठीक है, डाउट हो रहा था मुझे कहीं गलत ना मिल जाए। अभी 3 मिनट बची हुई हैं और क्वेश्चन मैं कौन सा करूँ ये वाला तो करने लायक है नहीं। शॉपकीपर bought an लैपटॉप एंड आईपैड जो कि 34,500 में। ही सोल्ड द लैपटॉप एट 15% डिस्काउंट सीपी एसपी और एमपी। लैपटॉप तो 15% ऑन इट्स मार्क प्राइस, ठीक है, अर्न प्रॉफिट 19, यानी कि एमपी अगर हम माने 100 और एसपी इसका आएगा 85, और 85 पर प्रॉफिट होता है इसको 19 का, यानी कि 119 की वैल्यू है। और ये 100 and earn a profit of 19% more than the cost price. मार्केट प्राइस ऑफ द लैपटॉप, ओके ये दे रखा है ना इसने, इसको 700 मान लेते हैं, इसको 300, इस पर 17 15 7 15 90 105, 105 का अगर डिस्काउंट अगर ये देता है तो 700 में से 9 4 9 595 595
119, 100 की वैल्यू ये 5 पर जाएगा है ना, 5 तो 500 आ गया। ठीक है, फिर क्या है इधर, द मार्केट प्राइस ऑफ द आईपैड इज़ 20 मोर देन दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 300 है, 120, 100 यानी कि 65, 505 एंड सोल्ड डिस्काउंट इसने दिया है ये 920 का। द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस ये हो गया, डिस्काउंट हमें पता नहीं। बोर्ड द लैपटॉप 057 जिसकी वैल्यू है 34500, ये गया 3 पर, 448, 412, 13, 325, 345 में से जाएगा 0, तो 448, 4 दिए 12, 6, 46 आ गई। एक की वैल्यू आई हमारी यहाँ से 46, ख़त्म ही होगा टाइम, तो इसको पॉज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक मेरे 23 अटैम्प्ट हुए हैं शायद से, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो क्वांट में आप लोगों को बताना कितना अटैम्प्ट रहे, एंड करते हैं वीडियो को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।